श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम वैशाख मास मातम्य के 11वें अध्याय का श्रवण करेंगे। 10वें अध्याय में हमने अशून्य शयनम व्रत धारण की विधि एवं छत्री दान का महत्व श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में राजा कीर्तिमान और धर्मराज यम के युद्ध की कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा को सुनने के बाद राजा ने कहा, हे मुने, आपने वैशाख मास के जिन पुण्यशील धर्म कार्यों का वर्णन किया वे बड़े सुलभ हैं। उन्हें करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। हे मुने, फिर भी क्या कारण है कि वैशाख मास इतना प्रभावशाली होने के बाद भी दुनिया में प्रसिद्ध नहीं है? तब श्रुतिदेव जी ने कहा कि तुमने जगत के कल्याण के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है। इस संसार में पुत्र पौत्र संतान तथा अन्य सुखों की आकांक्षा रखने वाले अनेक प्राणी हैं। जो प्राणी इच्छा रहित होकर सात्विक धर्म की प्राप्ति द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की कामना करते हैं, वे इस वैशाख मास का सेवन करते हैं। इस पुण्यशील धर्म को प्राणी क्यों छिपाकर रखते हैं, इसका रहस्य सुनो। एक समय पुण्यशीला काशीपुरी में राजा नृग का पुत्र सार्वभौम तथा महायशस्वी हुआ। उसका नाम कीर्तिमान था। वह अपनी इंद्रियों पर अंकुश रखने वाला, क्रोध को नष्ट करने वाला और ब्राह्मणों का आदर करने वाला, धर्म का पालन करने वाला सभी राजाओं में उत्तम था। राजा जब एक बार शिकार के लिए वन में जा रहे थे तो मार्ग में उन्होंने देखा कि महर्षि वशिष्ठ के शिष्य कहीं जल के दान हेतु प्याऊ लगा रहे हैं, कहीं विश्राम के लिए छायादार मंडप बना रहे हैं, कहीं कुओं और तालाबों का जल निर्मल बनाने की इच्छा से उनका उदाव कर रहे हैं, कहीं छत्री दान कर रहे हैं, कहीं मार्ग में चलते हुए पथिकों पर पवन डुला रहे हैं, कहीं शीतलता के लिए पुष्प दे रहे हैं। इस प्रकार नाना उपायों द्वारा लोगों की सेवा कर रहे हैं। यह सब कार्य करते हुए देखकर राजा ने उनसे पूछा, हे कुमारों, तुम लोग कौन हो और इस प्रकार के कार्य किस लिए कर रहे हो? यह सुनकर वे बोले, हे नृपश्रेष्ठ, हम महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं। गुरु की आज्ञा से ही हम यह सब कार्य कर रहे हैं। ये कर्म धर्म, अर्थ और काम की साधना के साथ ही मोक्ष को देने वाले हैं। तब राजा इन सभी कार्यों का विशेष फल होता है, उनको जानने की इच्छा से राजा महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए। वशिष्ठ मुनि ने उनका आदर किया तथा उचित आसन देकर उन्हें बैठाया। तब राजा ने वशिष्ठ मुनि को प्रणाम करके कहा, हे महामुने, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों को उत्तम कार्यों में लगा देखा है। उनके शुभ कार्यों को देखने से मन में प्रसन्नता होती है। मैं उनसे जानना चाहा कि इन कामों से किस फल की प्राप्ति होती है। तब उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया। मैं इन श्रेष्ठ कार्यों के उत्तम रहस्य को जानने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। यह सुनकर प्रसन्न होकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजा, मैं तुम्हारी धर्म में रुचि जानकर बहुत प्रसन्न हुआ। तुम इस गुप्त रहस्य को अवश्य सुनो। वैशाख मास परम पुनीत मास है। इसका सेवन करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास का सेवन करने वाले प्राणी को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में शैया त्याग देनी चाहिए तथा स्नान करके शरीर को शुद्ध करना चाहिए। फिर प्रसन्न चित्त होकर भगवान विष्णु की प्रसन्नता हेतु उनका विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। प्राणी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए तथा ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री हरि, जो चराचर जगत के स्वामी हैं, प्रसन्न होते हैं। मुनि के इन वचनों को सुनकर तथा धर्म के उस श्रेष्ठ मर्म को जानकर राजा मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होकर घर लौट आया। जब वैशाख मास आने को हुआ तो राजा ने अपने संपूर्ण राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि 8 वर्ष से 80 वर्ष तक का कोई भी पुरुष, स्त्री, बालक यदि रोगी नहीं है तो वह यदि मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान करके वैशाख मास के उत्तम धर्म का
पालन नहीं करेगा तो उसे राज्य के बाहर निकाल दिया जाएगा। उसने धर्म का उपदेश करने के लिए प्रत्येक गांव में एक एक ब्राह्मण भेजा तथा धर्म का पालन न करने वालों को सजा देने के लिए 10-10 सैनिक भी नियुक्त किए। इस प्रकार उस राजा के संपूर्ण राज्य में धर्म का पूरी तरह विस्तार होने लगा। वहाँ की प्रजा धर्म कार्य करती हुई मोक्ष प्राप्त करने लगी। तब चित्रगुप्त भी हैरान रह गए क्योंकि नरक खाली रहने लगा। तब एक दिन नारद जी धर्मराज के पास जाकर कहने लगे, हे धर्म, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि इस बार तुम्हारे यहाँ पर बड़ी शांति है। नरक से किसी तरह की आवाज़ें नहीं आ रही है। तब धर्मराज ने कहा, हे नारद जी, आजकल पृथ्वी पर राजा कीर्तिमान ने धर्म का आश्रय ग्रहण किया है। भगवान पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए उसने अपने संपूर्ण राज्य में प्रजा को वैशाख मास का सेवन कराना आरंभ कर दिया। राजदंड के भय से सभी लोग धर्म का पालन कर रहे हैं। यही कारण है कि अपने पुण्यों के प्रभाव से सभी प्राणी मृत्यु के उपरांत मोक्ष को प्राप्त होते हैं और मेरा यह लोक पूरी तरह खाली हो गया है। अतः मैंने अब यह निश्चय किया है कि मैं उस महाप्रतापी राजा से जाकर युद्ध करूं। ऐसा कहकर यमराज ने जरा, रोग, व्याधि, मृत्यु आदि महाबली अनुचरों सहित महापराक्रमी अपने यमदूतों को साथ लिया और स्वयं भी यमदंड को हाथ में लेकर भैंसे पर सवार होकर अपनी सेना के साथ पृथ्वी पर जा पहुंचा। जब राजा को यह पता चला कि यमराज ने उसके नगर को घेर लिया है तो वह अपनी प्रजा की रक्षा के लिए सेना सहित नगर के बाहर युद्ध करने के लिए आ गया। यम की सेना जब राजा के पराक्रम से विचलित होकर भागने लगी तो यमराज ने अपने तीक्ष्ण बाण राजा के ऊपर चलाए। देखते ही देखते राजा ने यम के सभी अस्त्र और शस्त्र काट डाले। फिर उसने एक तीक्ष्ण बाण यमराज के मस्तक पर मारा। तब यम ने क्रोध करके अपना यमदंड उठाकर उसे ब्रह्म मंत्र से अभिमंत्रित करके राजा के ऊपर चलाया। जब भगवान विष्णु ने यमदंड को आते देखा तो उन्होंने राजा की रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र को भेज दिया। फिर वह चक्र यम को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब राजा ने भगवान के प्रिय सुदर्शन चक्र को नमस्कार करके कहा कि हे भगवान के प्रिय आयुध, आप भक्तजनों की रक्षा करने वाले हो, अब आप शांत हो जाओ तथा यमराज को अधिक त्रस्त न करो। ऐसी प्रार्थना को सुनकर सुदर्शन चक्र विष्णु लोक वापस चला गया। यमराज उदास होकर भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे, जहाँ लोकपाल, दिक्पाल आदि बैठे हुए उपासना कर रहे थे। तमोगुण, शांत, दृढ़, अतिपौर, प्राकृतिक विकार, कफ, वात, पित्त आदि सभी चराचर मूर्तिमान होकर भगवान ब्रह्मा जी के सामने खड़े हुए। तब चतुरानन के चरणों में साष्टांग नमस्कार करने के बाद यमराज ने अपने नेत्रों से अश्रु वर्षा करते हुए विलाप करना शुरू किया। यमराज के वस्त्र फटे थे, शरीर की क्रांति नष्ट हो गई थी। चित्रगुप्त भी उसके पीछे उदास खड़ा था। फिर यम ने बड़ी कठिनता से कहना शुरू किया, हे कमलासन, हे प्रभु, अब आप मेरे पद की मर्यादा को लोप हुआ जाने मेरी बहुत ही दुर्गति हुई है। मेरे वस्त्र आदि छीने जा चुके हैं। आपके रहते हुए मैं महान दुर्गति को प्राप्त हुआ हूँ। तब भगवान ब्रह्मा ने मन का आशय जानकर यम को उठाकर आसन पर बैठाया और कहा, हे यम, तुम्हारी यह गति किसने की है? तुम सबके पिता कुशकेतु के सम्मुख अपने मन का सारा हाल कहो, तुम्हारा क्लेश निश्चय दूर होगा। तब पवन की बात को मानकर यम कुशकेतु के सामने गया और बड़े ही विनीत स्वर में अपने साथ बीती हुई सभी घटनाओं को बताने लगा। वैशाख मास मातम्य का 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्णा।